दिल्ली और एनसीआर के इलाके की बात करेंगे जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद खराब है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता को जो मापा गया है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में वो 300 से ऊपर है और 300 से लेकर के 400 के बीच में जब ये लेवल पहुंचता है तो बहुत ज्यादा स्थिति भयावह की कगार पर पहुंच जाती है, खराब हो जाती है। आपको बताएं कि इसी के मद्देनजर दिल्ली में ग्रैप 2 यानी कि दूसरे फेज का ग्रैप लागू कर दिया गया है और इसके तहत अब वो तमाम चीजें जो कि बंदिशें हैं, जो कि गाइडलाइंस हैं, उन तमाम चीजों का पालन किया जाएगा। जैसे कि सड़कों की साफ सफाई का मामला हो, हर दिन सड़कों की साफ सफाई बेहतर तरीके से करना जरूरी है, पानी का छिड़काव हो, जैसा कि आप देखते हैं कि स्मोक गन के साथ साथ में किस अंदाज में पानी के छिड़काव के लिए दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इस वक्त वहां के नगर पालिकाएं हो या फिर सरकारें किस तौर पर दिख रही हैं। चूंकि सांस लेना इंसान की सबसे जरूरी चीजों में से एक है और ऐसे में अगर सांस साफ हवा से ना मिल पाए तो फिर अंदाजा आप लगा सकते हैं कितने खतरनाक बीमारियां लोगों को होती हैं। खासतौर पर अक्टूबर सितंबर के बाद से लेकर के अगले कुछ महीनों तक हर साल ये दिक्कतें सामने आती हैं, क्योंकि राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, जहां पर पराली जलाने का मामला सामने आता है, क्योंकि किसानों के जरिए धान की कटाई के बाद में जो पराली जलाई जाती है उसके बाद में कुछ धुंध, कुछ धुआं, कुछ ऐसी हवा जो जहरीली होती है वहां से आती है। और इसके साथ ही साथ में दिल्ली में एनसीआर के इलाकों में फैक्ट्रियां हैं, आग जलने की स्थिति है या फिर दूसरी और गाड़ियों की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, धूल मिट्टी है, इन तमाम चीजों की वजह से कड़ में इस तरीके से हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है कि फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए अब दिल्ली में फेज 2 का जो ग्रैप है उसे लागू कर दिया गया है। दिल्ली की सरकार और दिल्ली के जो मंत्री हैं, जो जिम्मेदार इन तमाम चीजों से के विभागों के, वो मीटिंगों पर मीटिंगों का दौर इस वक्त चला रहे हैं। इसीलिए रुख करेंगे अपने सहयोगी की तरफ जो कि हमारे साथ में इस वक्त दिल्ली से काजल जुड़ी हुई है। काजल, इस वक्त की अगर बात एयर क्वालिटी इंडेक्स की जाए तो 300 से 400 के बीच में दिल्ली एनसीआर के इलाकों में पहुंच गया है, जो कि बेहद खराब माना जाता है। किस किस्म की तैयारियां सरकार की तरफ से और पालिकाओं की तरफ से की जा रही हैं? जी जब्बार, देखिए बिल्कुल दिल्ली सरकार जो है वो पूरी तरह से पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली की जो हवा है वो किसी तरह से प्रदूषित ना हो और किसी तरह से उसको सही किया जाए, यानी कि जो सांस ले रहे लोग वो जहरीली सांस ना ले। इसके लिए दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं गोपाल राय पर्यावरण, वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, ट्री प्लांटेशन भी कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने जो ग्रैप 2 है उसकी शुरुआत भी कर दी है और उनकी ताकि जो रोड है वहां पर छिड़काव किया जाए और वाहनों का जो निजी वाहन है लोगों के वो कम इस्तेमाल किए जाए, इलेक्ट्रिक बसों का ज्यादा प्रयोग किया जाए और इस तरह के सलाह दिए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए जब जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली की हवा जो है वो प्रदूषित होनी शुरू हो जाती है, इसलिए इस बार दिल्ली सरकार ने पटाखों पर भी बैन लगा दिया है। बढ़ती है, हमने देखा कि सरकारों ने खासतौर पर स्मोक गन टावर हो या फिर अलग अलग तरीके से सड़कों की सफाई है, पानी का छिड़काव है, इन तमाम चीजों को किस तौर पर अब ध्यान में लाया जा रहा है और गाइडलाइंस आम जनता के लिए क्या दी जा रही है? जी देखिए, पहले भी गाइडलाइंस दिल्ली सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं जनता को एक बार रूबरू करवाया गया उन गाइडलाइंस से कि जो अपने निजी वाहन है उसको कम इस्तेमाल किया जाए। और इस बार दिल्ली में जो है वो सिर्फ प्रदूषित रहित जो दिए हैं, सिर्फ दिए से दिल्ली में जो है त्योहार मनाया जाए, पटाखे ना फोड़े जाए, इस तरह की बातें पहले से ही दिल्ली सरकार ने उठाई है और दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन भी लगा दिया है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर बात करें तो दिल्ली सरकार लगातार इस ट्री प्लांटेशन कर रही है जिससे एक्वाई लेवल जो है वो थोड़ी ठीक हो सके और चीजों को थोड़ा संभाला जा सके, यानी कि दिल्ली की हवा को प्रदूषित होने से संभाला जा सके। और आज गोपाल राय ने एक मीटिंग भी बुलाई है, अब देखना ये होगा कि उस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। जब्बार, काजल, एक आखिरी सवाल, खासतौर पर ऐसे मौसम में वो लोग जो अस्थमा दमा के मरीज हैं, जो बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं या फिर जो बच्चे हैं, उन पर ज्यादा असर पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर हम बात करें, दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज और
जो पर्यावरण मंत्री है उनको भी बुलाया गया है, बाकी अलग राज्यों के भी जो मंत्री हैं पर्यावरण उनको भी बुलाया गया है। ऐसे में सारी चीजों पर चर्चा होगी और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है और पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। जब्बार जी चलिए, बहुत शुक्रिया काजल, इन तमाम जानकारी के लिए। आप निगाह बना करके रखें और आप खुद भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि हवा दिल्ली की इस वक्त काफी ज्यादा प्रदूषित है। तो ये तो रही बात दिल्ली की, जहां पर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो हवा की गुणवत्ता है वो 300 के पार पहुंच चुकी है, जिसे खतरनाक माना जाता है।